हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं और डायमेंशनल फार्मूले कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूले को जान लेते हैं कि क्या होते हैं। अब आपको पता है कि देयर आर सम बेसिक क्वांटिटीज। कुछ हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ हम सभी क्वांटिटीज को बनाते हैं, बाकी सभी क्वांटिटीज को बनाते हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी है हमारे पास? एक होती है मास, एक होता है लेंथ और एक होता है टाइम। इसके अलावा देर आर फोर मोर क्वांटिटीज, बट वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मास मास का जो पहला लेटर है वो एम है, तो इसका डिमेंशन लिखने के लिए हमें एम लिख लेते हैं। लेंथ के लिए वी राइट एल और टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिख लेते हैं। अब इनकी हेल्प से, ये एम एल टी की फॉर्म हेल्प से आप कैसे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं? तो बहुत आसान है। तो जैसे मैं पहली क्वांटिटी ले रहा हूँ एरिया, तो एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है, किसी भी आप रेक्टेंगल का एरिया लेंगे तो वो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इन तीनों में से लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? तो लेंथ हमारे पास ये एल है, तो वी विल राइट एल। ब्रेड्थ ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ ही होती है, तो उसको भी हम एल ही लिखेंगे। अब दोनों की जो पावर है वो वन है और ये दोनों एल हैं, सेम है, तो जब हम सेम क्वांटिटीज को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स विल गेट ऐड। तो ये हो जाएगा 1+1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा L2। अब क्या करना है? डायमेंशन फॉर्मूला में लिखने के लिए वी यूज स्टार्ट विद द स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद हम लिखेंगे M, L और T और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें देखो M नहीं है तो हम लिखेंगे 0, L हमारे पास है 2 है उसका पावर, तो 2, और T नहीं है तो T को हम लिख लेंगे 0। तो ये जो बन जाता है दैट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो ये बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प से हम एरिया को बना लेते हैं। तो एरिया को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसी एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, जैसे आपके पास कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब लेंथ जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर में होती है, ब्रेड्थ भी मीटर या सेंटीमीटर में होती है, हाइट भी मीटर या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटीज ही एक्चुअल में लेंथ है। तो इन तीनों की जगह मैं लिख दूंगा L, ब्रेड्थ की जगह भी मैं L लिख दूंगा। इन तीनों में से आपने देखना है, तो ये भी L लिख देंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा, बिकॉज ये सेम है, सिमिलर है, तीनों ही L हैं, तो तीनों की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 1+1+1, 1+1+1, तो हमारे पास बन जाएगा L3। तो अभी आपने डिमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो डिमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं? पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर m की पावर लिखेंगे MLT, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें सिर्फ L की पावर 3 है, बाकी नहीं है, तो फिर मास का पावर भी 0 आ जाएगा और टाइम का पावर भी 0 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो ये डिमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम आपके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे डेंसिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें स्टूडेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सिंपल फॉर्मूले पता होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूले को याद क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मास मास को हम लिखते हैं, अब तीन तीन क्वांटिटीज है आपके पास, मास, लेंथ, टाइम। अब इन तीनों में से आपने देखना है, जैसे मास है तो मास हमें पता है m है, तो कैपिटल वी विल राइट इट कैपिटल M। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हमने लास्ट में ड्राइव किया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L3, तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L⁻3। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये m की पावर 1, अगर कोई पावर नहीं है तो इट इज 1, L की पावर जब ये ऊपर जाता है, व्हेन वी टेक दिस टू अप साइड एज ए न्यूमरेटर, तो क्या होता है कि जो इसकी पावर है वो चेंज हो जाती है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। सो L की पावर क्या बन जाएगी? -3। अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे,
और फिर लिखेंगे MLT और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो m की पावर जो है 1 है, l की पावर जो है वो -3 है और t नहीं है तो t की पावर 0 है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है डेंसिटी का। तो इस तरह से हम डेंसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, सो स्पीड या वेलोसिटी ले सकते हैं आप। तो स्पीड या वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस एक लेंथ है, तो इन तीनों में से डिस्टेंस क्या है आप बताओ? तो इन तीनों में से डिस्टेंस हमारे पास l है, तो वी विल राइट L1। और टाइम, टाइम इन तीनों में से t है तो t1 लिख लेंगे। अब ये t1 ऊपर जाके क्या होएगा? तो t1 हमारे ऊपर जाके हो जाएगा -1। जैसे मैंने बताया कि ये जो पावर है इसका नेगेटिव हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो। और इसको डिमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। सो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, जो भी आपके पास गिवन है। इसमें मास नहीं है तो इसलिए मैंने मास की वैल्यू 0 लिखी है। तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है स्पीड या वेलोसिटी का। आफ्टर दैट वी हैव एक्सेलरेशन। उससे पहले आप एक और क्वांटिटी लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब देखिए मास, मास तीनों में से क्या है? MLT में से क्या है? तो मास हमारे पास है M1। और वेलोसिटी क्या है हमारे पास? तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अभी हमने निकाला है, दैट इज L1T-1। तो ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है। क्या होता है वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1 l1। अब ये t1 ऊपर जब जाएगा तो ये बनेगा t⁻⁻1 और हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। इसके बाद एक्सेलरेशन, एक और क्वांटिटी लेते हैं। तो ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, सिर्फ मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा 4 और क्वांटिटीज हैं बेसिक फंडामेंटल। बाकी सभी क्वांटिटी जो है वो ड्राइव्ड है, इनकी हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। क्या निकाला हमने फॉर्मूला? वेलोसिटी का फॉर्मूला है L1T-1। और टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है T1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। L, इसमें देखो मास नहीं है तो मास को मैं 0 रख सकता हूँ। L है L1। अब ये T 2 बार आया, T-1 भी आया और T1 भी आया। तो ये 1 ऊपर जाके क्या होएगा? माइनस। तो T का पावर -1 तो ऑलरेडी है। अब ये 1 ऊपर जाके क्या होएगा? -1। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास m0 L1 T⁻⁻2 और हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन का डिमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो बहुत इजी फार्मूले हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप कम से कम 10 फार्मूले याद रख सकते हैं, आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो एक क्वांटिटी है फोर्स, इसका डिमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स दो चीजों का प्रोडक्ट है, मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए मास, मास MLT में से क्या है? तो 3 क्वांटिटीज वही हम यूज कर रहे हैं बार बार, MLT, मास, लेंथ, टाइम। तो मास के लिए हम यूज कर रहे हैं m1 और एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लास्ट निकाला है। तो लास्ट में हमने क्या निकाला? L1T-2। मास को छोड़ देंगे, सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? L1T-2। तो सॉल्व करने के बाद सिंपल, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, एज इट इज हम लिख देंगे m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। अब ये डिमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, m1 L1 T-2 फोर्स का फॉर्मूला। अब इसकी हेल्प से हम
नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो सारे हम फार्मूले इसकी हेल्प से ही करेंगे। तो जस्ट जैसे एक फार्मूला आता है वर्क, तो एक क्वांटिटी है हमारे पास वर्क। वर्क होता है फोर्स। वर्क का सिंपल फार्मूला क्या है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, इन तीनों में से डिस्टेंस तो एल हो गया, लेंथ हो गया। अब फोर्स क्या है, फोर्स का हमने याद रखा, ये फार्मूला फोर्स का है। तो हम क्या करेंगे, m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, l1। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले मास देख लेंगे, तो मास एक बार ही आया है, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब हम देखेंगे इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। अब देखो लेंथ यहाँ भी है, लेंथ यहाँ भी है, तो लेंथ दो बार आया। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास L 1 एंड 1, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 + 1 और ये बनेगा t⁻⁻²। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे डिमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए, m1 l, ये 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और t⁻⁻² हो जाएगी। तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द फॉर्मूला फॉर वर्क। अब वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही होता है, तो एनर्जी का भी सेम डिमेंशनल फॉर्मूला है। वर्क और एनर्जी इज सेम, सो सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट वी हैव फार्मूला ऑफ पावर। पावर क्या होता है, अब ये सभी फार्मूले हम फोर्स की हेल्प से ही निकाल रहे हैं। तो फोर्स का मैंने इसलिए बताया कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे फार्मूला है पावर का। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स का मैंने जैसे आपको बताया कि फोर्स का आप याद रख लेना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है mlt में से, डिस्टेंस बेसिक क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं l1, और नीचे टाइम आ जाएगा तो टाइम को लिख लेंगे हम t1। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये मास इसमें सिर्फ एक बार है तो m1 लिख लेंगे उसको, l1। अब l इसमें दो बार है, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है। तो l मल्टीप्लाई में हमें पता है कि जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाती हैं, तो 1 + 1 = 2। अब नेक्स्ट आ जाता है t। तो t हमारे पास दो बार है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। तो t⁻⁻² और यहाँ पे हमारे पास 1 है, ऊपर जाने के बाद ये बन जाएगा -1। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो m की पावर तो 1 ही है, l की पावर जो है वो 1 + 1 मीन्स 2। अब ये +2 है तो मैं ये मूव कर देता हूँ साइन, ओके। एंड t की पावर क्या आएगी, -2 - 1 क्या होता है, -3। तो ये हमारे पास पावर का डिमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरह से हम फोर्स की हेल्प से वर्क निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ और फार्मूला भी हैं जो हम फोर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला ले रहा हूँ प्रेशर। तो एक मैं फार्मूला ले रहा हूँ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स इसमें देखो फिर से फोर्स आ गया। तो फोर्स का हमें डिमेंशनल फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, m1 l1 t-2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया का हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया इज ओनली L2। तो हम L2 वाला यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे L2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 मास एक बार है तो मास को तो कोई चेंज नहीं आएगा, L दो बार आए तो इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो L को कैसे चेंज करेंगे, 1 - 2, बिकॉज ये 2 यहाँ पे है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, 1 - 2 एंड t⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट m1 l-1 - 2 इज -1 एंड t⁻⁻²। तो इस तरह से हम प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट
का जो फार्मूला है वो सेम है, सिमिलर है, वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो प्रेशर और थ्रस्ट के जो डिमेंशन है वो सेम है। प्रेशर इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया को सॉल्व करने के बाद सेम फार्मूला आएगा हमारे पास, m1l-1t-2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रेस का, थ्रस्ट का। थ्रस्ट जस्ट सेकंड, थ्रस्ट जो होता है वो होता है फोर्स, थ्रस्ट की जगह हम लिखेंगे स्ट्रेस। थ्रस्ट नहीं है ये स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है। एक्चुअल में थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स ही होती है। तो थ्रस्ट जो है फोर्स है, तो थ्रस्ट का मैं लिख देता हूं दोबारा। तो थ्रस्ट जो होता है वो मेरे पास फोर्स ही होती है, थ्रस्ट फोर्स को ही बोलते हैं। तो फोर्स का तो हमें पता ही है, इट इज m1l1t-2। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला भी आपका फोर्स से याद हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन एक ऐसा है कि इट्स चेंज इन लेंथ। जब किसी को हम स्ट्रेच करके उसकी लेंथ बढ़ाते हैं या उसका एरिया बढ़ाते हैं या उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये एक फॉर्मूला है स्ट्रेन का। अब देखो इसमें ऊपर भी लेंथ आ रहा है और नीचे भी लेंथ आ रहा है, 1 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। l की पावर 1 माइनस 1 मीन्स l रेज्ड पावर 0। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, m0 l0 t0। तो ये हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला बन जाता है m0 l0 t0। तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की हेल्प से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस का हमने ऑलरेडी कर लिया है फॉर्मूला, तो इट इज m1 l-1 t-2, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है। और स्ट्रेन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इट इज हैविंग नो डिमेंशंस, कोई डिमेंशन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम। तो जो मॉडुलस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है अगर आपने लिखना है तो यू कैन राइट m0 l0 t0, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा जो स्ट्रेस का है, दैट इज m1 l-1 t-2। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। देन एक फॉर्मूला है टॉर्क। ये एक रोटेशनल क्वांटिटी है टॉर्क। तो टॉर्क का फुल फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स का हमें अगेन याद है, इट इज m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया l1। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, m1 l, अब l दो बार है तो l1 + 1 2 आ जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगी और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये टॉर्क का फार्मूला आपके पास बन जाता है। तो आपने देखा कि फोर्स की हेल्प से हम काफी सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, तो फोर्स का आप याद रख लेना। तो टॉर्क के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और है, जैसे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। और सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। अब फोर्स का हमें पता है, फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, m1 l1 t-2 डिवाइड बाय लेंथ l1। तो ये l1 आप ऐसे भी काट सकते हो, सेम है तो कट जाएगा। तो हमारे पास डिमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा सरफेस टेंशन का, इट विल बी m1, l नहीं है इसमें क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है, तो l0 t-2। तो m1 l0 t-2 इज द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसके बाद एक और क्वांटिटी हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो ऐसे सिंपल फार्मूला अगर आपको याद है, सिंपल फार्मूला अगर याद है तो आसानी से आप फार्मूले याद रख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूले, बिकॉज बहुत काम आएंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते।
तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का फिर से यूज आ गया, तो फोर्स का हमें फार्मूला पता है m1l1t-2 एंड टाइम, टाइम का क्या होता है t1। तो टाइम मास लेंथ, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब इनको सॉल्व कर रहे कैसे करेंगे। अब देखो मास में कोई मसला नहीं है, मास सेम है। एल दो बार आया, एल एक बार आया सॉरी, तो एल का तो सेम ही रहेगा। टाइम दो बार आया आपके पास, टी और टी, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो भी पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा m1l1t-1 -2 + 1 -1 और डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फार्मूला हो जाएगा इम्पल्स का। तो आपने देखा इम्पल्स, सरफेस टेंशन और बहुत सारे फार्मूले जो फोर्स से हमारे पास ड्राइव हुए हैं। तो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में मैं आपको फिर से लिख देता हूँ कि फोर्स का जो फार्मूला है वो आप याद रख लेना, और उससे आपके बहुत सारे फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे m1l1t-2। बाकियों में तो आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत सारे फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। So students, practice these formulas very well and try to learn how to make the formula. I hope you liked the lecture. Thank you very much for watching.